नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। कनाडा स्टूडेंट वीजा का A to Z कंप्लीट प्रोसेस की हम बात करेंगे, क्योंकि काफी स्टूडेंट हमारे चैनल से नए जुड़े हैं। वो स्टूडेंट भी है जिन्होंने अभी +2 के एग्जाम देने हैं, या जिनके ऑलमोस्ट +1 के हुए थे या +2 की उनकी प्रेपरेशन चल रही है। अगले साल इनके एग्जाम होने हैं या कुछ के इस साल होने हैं। वो नए जो बच्चे हैं उनके लिए स्पेशल ये वीडियो रहेगी। कनाडा का स्टूडेंट वीजा का कंप्लीट प्रोसेस कैसे होता है, कैसे चलता है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इस एक वीडियो में मिलेगी। सो मेक श्योर करेंगे वीडियो को एंड तक जरूर देखें, और अगर नए हैं चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और स्टूडेंट वीजा को लेकर कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं 9041090410। कंप्लीट प्रोसेस की जब बात करते हैं तो एक स्टूडेंट जो +2 के एग्जाम देता है, उसका ड्रीम होता है कि वो बाहर कनाडा में पढ़ने जाए, वहां जाके स्टडी करने के बाद, कोर्स कंप्लीट करने के बाद वर्क करके सेटलमेंट के ऑप्शन देखे और वहां का PR ले ले और वहां का सिटीजन बने आगे चल के। ये गोल की शुरुआत होती है आपके एग्जाम देने के बाद। और मैं तो कहता हूं कि इसकी शुरुआत 10th के बाद काफी बच्चों की हो जाती है कि उनको पता होता है हमने बाहर जाना, वो उस अकॉर्डिंग ही चलना शुरू करते हैं, क्योंकि 10th के बाद जो सब्जेक्ट चूज करते हैं वो भी मायने रखते हैं कि आप पढ़ क्या रहे हो, तभी आपको वहां जाके कोर्स जैसे मैथमेटिक्स के साथ आपको ऑप्शन अच्छे मिल जाते हैं। तो अगर प्रोसेस पे आए, कंप्लीट प्रोसेस पे आए, तो सबसे पहला स्टेप होता है एडमिशन का। बच्चा आइल्स करता है, आपने आइल्स में 6 ईच बैंड को टारगेट करना है +2 के बाद। जहां आपने अगर ग्रेजुएशन भी की है तो आप 6 ईच से ऊपर ही रखने की कोशिश करें। तो सबसे पहले आइल्स कर लिया आपने, आपकी DMC आ गई, आपके डॉक्यूमेंट आ गए। अब शुरू होता है एडमिशन का प्रोसेस। आप कॉलेज से एडमिशन डालते हैं, 3-4 कॉलेज में ऑफर अप्लाई करते हैं, उसमें से कुछ ऑफर वेव ऑफ भी होती है, कहीं $100-150 $200 आपको फीस भी पे करनी पड़ती है। ऑफर लेटर आने के बाद आपको मिलता है, उस पे आप कोर्स वगैरह वेरी ऑब्वियस आपने चूज किया, तो ऑफर लेटर के बाद कॉलेज आपको एक डेट देता है कि आप इससे पहले अपनी फीस पे करें। ऑफर लेटर आ गया, आपने फीस पे कर दी। फीस पे करने के बाद आपको आता है LOA, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, जो मेन डॉक्यूमेंट होता है आपकी वैसी फाइल में लगना। इसी प्रोसेस के साथ साथ आप अपना GIC अकाउंट खुलवाते हैं, जेन्युइन इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट। कहने का मतलब है 1 साल की आपने कॉलेज की फीस पे कर दी। अंडर STS की बात करें, क्योंकि अगर आपके आर्ट्स में 6 है तो आप STS में फाइल लगाएंगे। अगर 6 नहीं है, एक में 5.5 है, PT भी इक्विवेलेंट किया हुआ, तो आप जनरल में लगाओगे। फीस दोनों केस में आपने 1 साल की पे करनी है और GIC भी करवाना है। तो 1 साल की फीस पे करके आपका GIC का प्रोसेस होता है। वहां आपने नोवा स्कॉशिया बैंक भी होती है, वहां खुलवा सकते हैं, और भी ऑप्शन आपको मिल जाते हैं। तो आप अपना जो लिविंग कॉस्ट होती है $10,200 ट्रांसफर करते हैं। कॉलेज की फीस डिपेंड करता है, $15,000 से $20,000 तक जाती है ऑन एन एवरेज। सो ये अमाउंट ट्रांसफर करने के बाद आपको GIC सर्टिफिकेट मिलता है और कॉलेज से LOA, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। अब आपकी जो फाइल है वो रेडी होती है एम्बेसी में लगाने के लिए। आप अपना मेडिकल वगैरह करवाते हैं। इसके बाद आपकी जो फाइल होती है वो लगती है एम्बेसी में। एम्बेसी में अब प्रोसीजर ऑनलाइन है, अब ऑफलाइन फाइल्स नहीं लगती, पेपर बेस्ड नहीं लगती। सो आप अगर ऑनलाइन जब फाइल लगाते हैं तो आपको कंफर्मेशन आ जाता है, रिसीविंग आ जाती है कि आपकी फाइल उनके पास पहुंच चुकी है, हाई कमीशन के पास, IRCC के पास। आपको मिलता है बिल, बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर। सो बायोमेट्रिक इंस्ट्रक्शन लेटर, जो आपका बायोमेट्रिक लेटर होता है, उसके अकॉर्डिंग करंट प्रोसीजर में आप अपनी अपॉइंटमेंट लेते हैं। जब अब VFS खुलेंगे तो आप दोबारा से इस प्रोसीजर को करोगे, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, अपने बायोमेट्रिक देते हैं। उसके बाद शुरू होता है आपके रिजल्ट का काम। रिजल्ट आता है या पॉजिटिव या नेगेटिव। मोनली आजकल अगर अच्छे प्रोफाइल लगाओगे, आप अच्छे बैंड है, तो आपका पॉजिटिव ही आएगा। सो PPR आती है, उसको बोलते हैं पासपोर्ट रिक्वेस्ट। पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर आता है, उस लेटर को लेके आपने 2-वे कोरियर परचेज करके अपना वीजा पेस्ट करवाना है। सो आपने एडमिशन का प्रोसेस किया, फीस पे की, GIC किया, उसके बाद आपने फाइल एम्बेसी में लगाई, बायोमेट्रिक बुक करके आपने बायोमेट्रिक प्रोवाइड किए। बायोमेट्रिक के बाद आपको रिजल्ट मिला, अगर वीजा आया, अब आपने वीजा अपने पासपोर्ट पे पेस्ट करवाना है। जब आपका वीजा पेस्ट हो जाता है, साथ में आपको एक लेटर भी मिलता है। लेटर जो आपका जो पोर्ट का होता है, पोर्ट एंट्री लेटर हम उसको बोल देते हैं, POE। सो आपका जो पोर्ट वाला लेटर होता है वो आपको मिलता है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, आपको वहां जाके साथ में लेके जाना पड़ता है। उस पर आपकी वीजा की डिटेल वगैरह सारी होती है। सो जो बच्चे जा चुके हैं उनको इसके बारे में पता होगा। तो वो सारा कुछ आपने लेके जो है अब फ्लाइट करवानी, क्योंकि वीजा पेस्ट हो चुका है, सब कुछ डन हो चुका है। अब आपने फ्लाइट करा के अपने कोर्स स्टार्ट होने से 28 दिन मैक्सिमम पहले वहां पहुंचना है। मैक्सिमम बता रहा हूं 28 दिन। सो इससे ज्यादा पहले जाओगे तो एयरपोर्ट पे आपको ज्यादा दिक्कत आ सकती है, और अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। सो बिल्कुल सिंपल स्मूथ सा प्रोसेस है कनाडा स्टूडेंट वीजा का। अगर आप प्रॉपर सही कंसल्टेंट यूज करते हैं तो ये जर्नी काफी इजी रहती है। जैसे मैंने बताने में इजी थी, ऐसे ही ये अब जब आप चलते हो इस जर्नी के ऊपर, आगे चलते हो, तो आपको इजी लगती है। लेकिन अगर आप सही कंसल्टेंट यूज नहीं करते तो यही जो आपकी जर्नी स्मूथ प्रोसेस था वही आपको बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और ऐसा कई बच्चों के साथ हुआ है, जब
जब कोर्स रेलिवेंट नहीं है उनकी रिफ्यूजल आ चुकी है, 2 में 5.5, 1 में 5 बैंड में फाइल लगा के रिफ्यूजल दिला दी गई है, फंड शो कर दिए बच्चे के उस पर रिफ्यूजल दिला दी गई है, जीआईसी नहीं करवाया, आधी फीस पे की। ऐसे कई तरह के कंफ्यूजन में बच्चे को जो है जकड़ लिया जाता है जब बच्चे को ज्यादा नॉलेज नहीं होती। तो यही स्मूथ प्रोसेस है कनाडा स्टूडेंट वीजा का। फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है, कोई डाउट रहता है तो आप हमारी टीम को कॉल कर सकते हैं, या हमारे थ्रू अपना एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हैं कनाडा का तो भी आप हमारी वेबसाइट tvustudy.com, जहां हमारा जो हेल्पलाइन नंबर है 9041090410 इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। सो और ऐसी ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके मैं इसी चैनल पे आता रहूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। आज के लिए इजाजत चाहेंगे, धन्यवाद।